छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जियोगे ज़िंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्थानीय भर्ती को लेकर इस वक्त एक बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है। कल के कोर्ट केस में सुनवाई के वक्त क्या घटना घटी थी उसे तो विस्तार से बताऊंगा ही साथ कैसे छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार की खबरों से वेटिंग वाले अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ा दी है उसे भी बताऊंगा। दोस्तों, आज का वीडियो सभी साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसीलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, आपका और वक्त बिना जाए किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कल 27 अगस्त को स्थानीय भर्ती कोर्ट केस की सुनवाई थी और कल लगभग 3 बजे पता चल गया कि आज कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई है और 14 सितंबर तक स्थानीय भर्ती केस को टाल दिया गया है। इसके ऊपर कल मैं एक वीडियो बनाकर आपको इसका अपडेट बता भी दिया था, लेकिन कल के वीडियो में मैंने साफ कहा था कि साथियों, अभी सिर्फ इतना पता चला है कि स्थानीय भर्ती की सुनवाई को 14 सितंबर तक के लिए टाला गया है। इसका विस्तृत जानकारी कुछ वक्त गुजरने के बाद ही पता चलेगा। साथियों, आज कल के कोर्ट केस का पूरा ड्रामा पता चल गया है। आप आज के नवभारत के इस पेपर कटिंग को ध्यान से देखिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं इस खबर को पढ़कर आपको सुनाना चाहता हूं, उसके बाद इसका पोस्टमार्टम करूंगा। दोस्तों, नवभारत के हेडलाइंस में साफ लिखा है कि सीधी भर्ती में अधिसूचना संशोधित करने पर जवाब नहीं। दोस्तों, ये आप इसका डेट भी देख सकते हैं, 28 अगस्त 2021, मतलब ये आज का न्यूज़ है और ये खबर कल की है। तो खबर क्या है उसे नीचे विस्तार से दिया गया है, उसे आपको एक बार पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। सीधी भर्ती के लिए जारी अधिसूचना को बाद में संशोधित करने के मामले में शासन से जवाब तलब किया गया था। शासन का जवाब नहीं आया है। अब इसमें 14 सितंबर को सुनवाई होगी। राज्य शासन ने कोरबा, मुंगेली, जगदलपुर जिलों में तृतीय व चतुर्थ वर्ग के रिक्त पदों पर भर्ती करने अधिसूचना जारी की। इसमें कहा गया कि जिले के ही मूल निवासियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बाद में शासन ने इसे संशोधित कर दिया। 30 जनवरी को जारी अधिसूचना में शासन ने कहा कि शिक्षकों की सीधी भर्ती में इसे प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। इस बदलाव को मुंगेली जिले में रहने वाले कृष्ण कुमार नवरंग ने जनहित याचिका के जरिए चुनौती दी। एडवोकेट संजीव कुमार साहू ने बहस की थी। इसी प्रकार नंद कुमार गुप्ता व अन्य 142 ने एडवोकेट घनश्याम कश्यप के माध्यम से याचिका दायर की। एक्टिंग चीफ जस्टिस प्रशांत मिश्रा और जस्टिस पीपी साहू की डिवीज़न बेंच में सुनवाई के बाद सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था। दोस्तों, नवभारत की इस खबर का पूरा सिनेरियो आपको आगे बताने वाला हूं। साथियों, खबरों की माने तो कल सरकार के पक्ष के वकील ने सहयोग नहीं किया और स्थानीय पक्ष के वकील गायब थे। मतलब दोस्तों, अगर कल सभी लोग चाहते तो स्थानीय भर्ती कोर्ट केस की सुनवाई आराम से हो सकती थी, लेकिन खुरापाती दिमाग लगाने की वजह से कल कोर्ट को 14 सितंबर तक केस को टालने का बहुत बड़ा मौका मिल गया। अब दोस्तों, मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि सहायक शिक्षक और सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के लगभग 2700 पदों पर बस्तर सरगुजा संभाग के साथ साथ कोरबा जिला में सहायक शिक्षक के पदों पर तो जनवरी 2020 से स्टे लगा हुआ है, जिसकी लगातार सुनवाई चल रही है। और एक हिसाब से देखा जाए तो नियोजन नीति के तहत सरकार 2012 से बस्तर और सरगुजा के अंतर्गत आने वाले जिलों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर वहीं के मूल निवासी उम्मीदवारों की भर्ती करती हुई आ रही है। लेकिन जनवरी 2020 में राज्यपाल माननीय अनुसुईया उइके जी ने अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए वर्तमान में चल रहे 14,580 शिक्षक भर्ती में से स्थानीय भर्ती को हटाकर सभी अभ्यर्थियों को स्थानीय जिलों में मौका दे दिया। उसके बाद से स्थानीय जिलों के अभ्यर्थियों में माहौल गर्म हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि स्थानीय भर्ती नियम को हटाने के विरुद्ध में स्थानीय उम्मीदवार कोर्ट चले गए। तब से लेकर आज तक स्थानीय भर्ती का मामला कोर्ट में चल रहा है। लेकिन दोस्तों, कहानी को यहाँ तक तो सब जान रहे हैं, लेकिन असली कहानी तो इसके बाद शुरू हुआ। तो उसे ध्यान से सुनिए दोस्तों कि सहायक शिक्षक और सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के लगभग 2700 पदों पर जब स्थानीय कोर्ट केस लगा
तो स्थानीय क्षेत्र के कुछ युवा चुपके से बस्तर और सरगुजा संभाग के शिक्षक के पदों पर भी स्थानीय भर्ती के समर्थन में केस लगा दिए और वर्ग 3 के कोर्ट केस में वर्ग 2 को भी ज्वाइंट कर दिया गया। मतलब एक साथ दोनों की सुनवाई चल रही थी और इधर सभी साथियों को लग रहा था कि केवल 2700 पदों पर ही स्थानीय भर्ती कोर्ट केस चल रही है, शिक्षक के पदों पर कोई केस नहीं लगा है। लेकिन जब शासन ने वित्त विभाग से सभी 14,580 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आदेश जारी करते ही पता चला कि बस्तर और सरगुजा संभाग में शिक्षक के पदों पर भी कोर्ट केस लगा हुआ है। उसके बाद छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में खलबली मच गई। अब दोस्तों पूरा गणित को यहीं पर समझने की ज़रूरत है कि वर्ग 3 के पदों पर तो शासन नियोजन नीति के तहत स्थानीय जिलों में भर्ती करती है, समझ आता है, लेकिन शिक्षक का पद तो ना ही तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आता है और ना ही चतुर्थ श्रेणी का पद है, वो द्वितीय श्रेणी का पद है और सबसे बड़ी बात संभाग स्तरीय पद है और स्थानीय भर्ती तो जिला स्तरीय होता है। क्या वर्ग 2 के शिक्षक पदों पर कोर्ट केस लगाने वालों को राजपत्र का तनिक भी ज्ञान नहीं था? उनको छोड़ो, क्या सरकारी पक्ष के वकील को भी इसकी जानकारी नहीं है कि शिक्षक का पद संभाग स्तरीय पद है? इतनी छोटी सी बात को समझाने में कोर्ट को 2 साल का वक्त लग गया। दोस्तों, अगर तथ्यों पे बात किया जाए और कायदे से देखा जाए तो वर्ग 2 के पदों पर किसी प्रकार की स्थानीय भर्ती का केस कोर्ट में 1 सप्ताह से ज़्यादा चलना ही नहीं चाहिए था। सरकार और कोर्ट दोनों मिलकर अभ्यर्थियों को आपस में लड़वाकर भर्ती को लेट लतीफ़ी करने का काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर गरीब बेरोजगार लोगों का मानसिक प्रताड़ना करने के सिवाय और कुछ नहीं है। दोस्तों, अगर मेरी बात किसी भी साथी को बुरी लग रही हो तो माफ़ कर देना, लेकिन सच्चाई यही है। दोस्तों, मैं शुरू से कहते हुए आ रहा हूँ कि मेरे लिए आप सभी साथी एक समान हैं और प्रिय भी हैं। मेरे नज़र में दोनों वर्ग के युवा, स्थानीय क्षेत्र के साथी और मैदानी क्षेत्र के साथी, आप दोनों मेरे लिए एक समान हो। लेकिन दोस्तों, आप ही सोचो कि कोर्ट केस से आखिर 2 साल तक किसका भला हुआ? कोर्ट केस से भर्ती और ज़्यादा पेचीदा और लंबा होगा। दोस्तों, इसको लेकर जानकारी के मुताबिक मैंने अपनी राय रख दी है। कोर्ट केस के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अब दूसरी बड़ी खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, अब सभी जिलों और संभागों से बस्तर और सरगुजा को छोड़कर शिक्षकों की भर्ती के लिए पदस्थापना सूची लगातार सामने आ रहे हैं। इसके लिए सभी साथियों को बधाई है। लेकिन उसी के साथ साथ वेटिंग में आने वाले अभ्यर्थियों के लिए, मतलब दूसरी सूची वालों के लिए 2 सबसे बड़ी चुनौती सामने आ गई है। पहला तो कोर्ट केस आप सब जानते हैं और दूसरा सबसे बड़ा और गंभीर समस्या ये है कि खबरों की माने तो वर्तमान शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार की बदबू आने लगी है और जानकारी के मुताबिक अपने अपने ज्वाइनिंग के लिए साम दाम दंड और भेद का खेल खेलने की आहट मिल रही है। दोस्तों, मुझे जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से भ्रष्टाचार के 4-5 मामलों की जानकारी मिली है और दोस्तों, ये मामला कहीं न कहीं आने वाले प्रतीक्षा सूची, मतलब वेटिंग लिस्ट वालों के लिए कोई सदमे से कम नहीं है। दोस्तों, इस वक्त ये खबर छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में खलबली मचा दी है। साथियों, इस भ्रष्टाचार को लेकर मेरे पास बहुत सी जानकारी है। अगर आपके कमेंट आते हैं तो मैं और इसका अच्छे से अध्ययन करके कल एक दमदार वीडियो बना दूंगा। दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर आप लोगों का साथ चाहिए क्योंकि ये मामला अभी बहुत गर्म है। और दोस्तों, एक बात और साफ कर दूं, शिक्षक भर्ती को लेकर आपके पास कोई जानकारी हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं ताकि आंकड़ों को इकट्ठा करने में मुझे थोड़ी मदद मिल सके, ताकि मैं अपने वीडियो के माध्यम से सभी साथियों की मदद कर सकूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज के वीडियो को आप सटीक तरीके से समझ गए होंगे। साथियों, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के सभी खबरों को सटीक तरीके से जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के नोटिफिकेशन वाला घंटा को दबाकर ऑल को सेलेक्ट कर लें ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।